हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, देखिए अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि सीटेट के जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो सीडीपी का वो जो है वो अभी हम आपको बता रहे हैं कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो आप लोग अच्छा से इसको देखिएगा पॉइंट बाय पॉइंट। हम एक एक क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। देखिए यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन करवा रहे हैं, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए इसमें कहता है योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, छात्र असहिष्णुता होते हैं, वह भेदभाव को स्वीकार नहीं करते। कौन सा कथन जो है सत्य है, आपको ये पता करना है। भेदभाव को स्वीकार नहीं करते। विभिन्न योग्यता वाले समूह को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुत स्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। देखिए विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। तो आपका आंसर 2 नंबर होगा, ये सही है। विद्यार्थी सम समूह में बेहतर सीखते हैं। विद्यार्थी सम समूह में बेहतर सीखते हैं, ये गलत है। अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होनी चाहिए। अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होना चाहिए। हेमोजेनियस एक ही कक्षा में सब बच्चों को बैठा देना ये उचित नहीं है। विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए, क्योंकि देखिए अलग अलग तरीका से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए ताकि बच्चा अच्छा से सीख पाए। तो अपना आंसर कौन हो जाएगा, 2 नंबर। अगला देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन ये दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य सही को आपको चुनना है। देखिए रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण, है ना। तो रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण, ये उपलब्धि का श्रेणीकरण ये गलत है। रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों को विकास का सार प्रस्तुत करता है, ये भी गलत है। रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीत, ये भी तीसरा नंबर सही है इसका आंसर। सॉरी, रचनात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है, ये भी गलत है। देखिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किस विषय की अपनी अवबोधनात्मक को प्रतिबिंबित करती है। संकलनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहती है, वो है छात्रों के मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण कर रहा या रही है, ये गलत है। छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों के विकास का प्रयास कर रहा है, रही है, ये भी गलत है। अब कहता है कि विद्यार्थियों की स्मृतियों को धीमी गति से जागृत कर रहा है, रही है। रचनात्मक आकलन कर रही है, तो आंसर अपन हो जाएगा 4 नंबर, रचनात्मक आकलन कर रही है, ठीक है। अब देखिए चौथा नंबर, निम्नलिखित में कौन सा ब्लूम के पूर्ण शोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पद्धत आंकड़ों की प्रासंगिक का मूल्यांकन करना, गलत है। वस्तुओं को श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना, ये भी गलत है। आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना, ये भी गलत। एक समाधान तार्किक सुगमता का परीक्षण करना, आंसर 4 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 2014 का क्वेश्चन है, फरवरी में जो एग्जाम हुआ था। देखिए वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक को निम्नांकित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न होना, गलत है। विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृति हेतु आघात्मकता व क्रोध का प्रयोग करना, गलत है। छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सही है। ये तीसरा नंबर से समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षा, ये भी गलत है। निम्नलिखित में से अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। हकलाने, जो बच्चा हकलाता है उससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए इसके लिए परिणामकारी वाक्य ये गलत है। लंबित वाक्य गलत है। अनुसूचित वाक्य गलत है। और प्रवर्धित वाक्य ये सही है, ठीक है। आंसर हो जाएगा 4 नंबर। और 7वां नंबर क्वेश्चन, सीखने में असक्त बच्चों को संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचना बद्धता, बुद्धिपूर्वक गणवेशना तथा सामग्री प्रबंधन को उपलब्ध करने से किस प्रकार संबंध है। उपचारात्मक प्रत्युत्तर गलत है। अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप गलत है। संग्रहित अधिगम सही है। ये हस्तक्षेपी अधिगम ये गलत है। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन का कलेक्शन देखिए और क्वेश्चन आप बढ़िया से बनाइए खुद से। एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ समस्याओं का अधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारी करती है, गलत है। अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए विविधपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं, ये सही बात है। तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले, ये गलत है। विद्यार्थी का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तक से ही पढ़ते हैं, तो केवल शब्द के कारण ये गलत है। आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए प्रयुक्त है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, गलत है। संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त कर देना, ये सही है। अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षा अधिक अभ्यास, ये गलत है। उसे अपने समवयस्की साथियों को अनुशिक्षण देने के कहा ताकि शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके, ये गलत है। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन आपको हम पढ़ के बता रहे हैं। देखिए विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है, देखिए यहाँ से कौन सा कारण
कारण जो है संस्थानिक स्तर से जुड़ा है, जिसके कारण बच्चों विद्यालय छोड़ देते हैं। तो बच्चों में भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील न होना, ये गलत है। जो बच्चे अनिवार्य पाठ्याचार्य को स्वीकार नहीं कर पाते, उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्याचार्य का न होना, ये गलत बात, ये सही है इसका। और विद्यालय संपट में शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना, ये भी गलत है। अध्यापक को समुपयुक्त योग्यता वाला न होना तथा उन्हें कम आय देना, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। बच्चों अनिवार्य पाठ्याचार्य को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्याचार्य का न होना। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अधिगम अक्षमताएं इसमें है क्या है? अधिगम अक्षमताएं क्या है? सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में पाई जाती है, सही बात है। समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की अपेक्षा करते हुए अपरिवर्तनशील नहीं होती है, गलत है। वस्तुपरक तथ्य है तथा संस्कृति की इनमें कोई भूमिका नहीं है, गलत है। पठन अक्षमता के पर्याप्त आंसर हो जाएगा पहला नंबर। 12 नंबर देखिए। समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहां केवल उच्च स्तरीय शैक्षणिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है, गलत है। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र क्या प्रभावी है, तो ये हो जाएगा, ये भी गलत है। परिवर्तनशील लचीली पाठ्याचार्य, तो ये सही है। कक्षाओं में छात्रों का सामूहिकरण उपलब्ध, ये भी गलत है, आंसर मेरा जाए 3 नंबर। संज्ञानात्मक 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षणिक संवाद पाठ्याचार सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं। कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। तीसरा, अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, आंसर तीसरा नंबर सही है। आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित है, ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 14 नंबर देखिए। जो अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थी की त्रुटियों में सुधार करना चाहता या चाहती है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है? अब देखिए, इसका जो आपको आंसर अच्छा लगे वो ही आंसर होगा। उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती है, सही बात है, ये सही है। अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को क्षुब्ध करती है तो उसे उनका संशोधन नहीं करना चाहिए, गलत है। उसे अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए, उसके लिए चाहे उसे विद्यार्थी में देर तक बैठना पड़े, तो भी गलत है। उसे बार बार की जाने वाली तथा समान त्रुटि की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटि का अधिक संशोधन करना चाहिए, गलत है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, देखिए 15 क्वेश्चन करवा देते हैं, आप लोग अच्छे से ध्यान से एक बार देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, अच्छा से आप देखिएगा। तो देखिए हम बता रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावनात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? भावनाओं की आलोचना, ये सही है। तो अच्छा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, ये गलत है। भावनाओं के प्रति जागरूकता, ये गलत है। भावनाओं के प्रबंधन, ये भी गलत है। चलिए 15 क्वेश्चन आपको करवा दिए, इसके अगले पार्ट में आपको 15 क्वेश्चन करवा देंगे, तो आप अच्छा से वीडियो को पॉज करके देखिए, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।